Hello friends, welcome to the YouTube channel of Conducive Legal. As you are aware, we have started a series on revisiting Companies Act practically. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले I really want to thank you all for the overwhelming response on our first video on the topic strike off of a company without filing INC 20A and annual filing. We have got more than thousands of requests for sharing the documents on the same topic. But due to huge number of responses, we are still in the process of sorting the email IDs. Bear with us for short time. We will definitely share all the document to everyone who have requested shortly. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू कंपनी। ये असाइनमेंट जो है या ये कह लीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेरी हैं वो सब प्रोफेशनल्स के पास आती ही रहती हैं, दैट हाउ टू कन्वर्ट अ LLP इनटू कंपनी। LLP से कंपनी का जो कन्वर्जन है, ऑल्दो सबके अपने अपने बहुत से रीज़न होते हैं कंपनी LLP को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे फिर वो बेटर रिकॉग्निशन हो या फिर फंडिंग हो या कुछ और हो। बट जब से कंपनी पे टैक्स रेट कम हुआ है, यानी जब से जो टैक्स रेट है कंपनी का वो 25% कर दिया गया है और LLP पे अभी भी 30% है, तब से तो एक मेजर रीजन बन गया है ये कन्वर्जन का। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसेस कन्वर्जन का। कन्वर्जन के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि कंपनी में कोई भी काम करना पड़ता है जब आप कन्वर्जन के लिए जा रहे हैं LLP के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके जो पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट सबसे पहले चाहिए कि आप अपनी जो LLP है उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में। पार्टनर्स की कंसेंट लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है आप पार्टनर की कंसेंट लेंगे तो उसके साथ साथ आप एक अपने LLP में रेजोल्यूशन भी पास करेंगे फॉर कन्वर्जन। आप जब LLP में रेजोल्यूशन पास करेंगे कन्वर्जन के लिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नेम अप्रूवल के लिए। आप सब जानते हैं कि नेम अप्रूवल जो होता है वो स्पाइस प्लस पार्ट ए में होता है। जब आप स्पाइस प्लस पार्ट ए फिल करेंगे तो नेम अप्रूवल के टाइम ही आपको पार्ट 1 LLP टू कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम जो नेम अप्रूव कराएंगे उसमें ही हम ये क्लियर कर देंगे कि हमें कन्वर्जन करना है LLP का कंपनी से। एक बार जब आपका ये नाम अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको देनी होगी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, जो कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है उसका। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर ऐड का हमारे हर सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेट है, ऐसे ही कन्वर्जन में URC2 करके एक फॉर्मेट है जिसमें आपको ये न्यूज़पेपर ऐड देनी होगी। और जैसा नॉर्मल हर केस में होता है वैसे इसमें भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट देनी है वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में देनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक बार आपका जब नाम अप्रूव हो जाएगा तो आपको स्पाइस बी फॉर्म जो है वो फिल करना है। आपने देखा होगा, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, आप इसे प्लीज़ नोट कीजिएगा कि अगर आप कहीं पे भी देखें तो 99% जगह ये लिखा जाता है कि कन्वर्जन के लिए यू हैव टू फाइल URC1। URC1 आपको फाइल करना है कन्वर्जन के लिए LLP टू कंपनी। लेकिन जब भी हम MCA पे URC1 ढूंढते हैं तो हमें ऐसा कोई फॉर्म मिलता ही नहीं है, और जब ये फॉर्म नहीं मिलता है तो ही हम यहाँ पे अटक जाते हैं। ये फॉर्म आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये भी स्पाइस पार्ट बी जो है, जब आप वो फाइल करना शुरू करेंगे तो जैसे MOA या फिर अजाइल AOA आपका आता है वैसे ही URC1 भी आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यू सिंपली हैव टू अप्लाई फॉर द नेम। और URC1 इज़ अगेन एन एडिशनल फॉर्म अलॉन्ग विद अदर फॉर्म इन द इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन में बाकी फॉर्म होते हैं। बाकी जितने भी फॉर्म हैं ये इसके जो हैं वो सेम जाएंगे आपके इनकॉर्पोरेशन वाले। इसमें जो अटैचमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 99% सारी अटैचमेंट सेम है, क्योंकि URC1 को छोड़ के बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो इसमें सेम जाते हैं, प्रोसेस भी सेम है, बस एक एडिशनल फॉर्म बनना है URC1। तो अब URC1 जो है इसमें आपको क्या एडिशनल अटैचमेंट लगानी होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2-3 तो एफिडेविट लगाने पड़ते हैं। पहला होता है एफिडेविट फॉर कंप्लाइंस कि आपके सारे कंप्लाइंस कंप्लीट हैं। फिर आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर का एफिडेविट लगाना पड़ता है, और इसी के साथ आपको सर्टिफिकेट चाहिए होती है एक PCS से फॉर कन्वर्जन। उसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर्स और सिक्योर क्रेडिटर
से भी एक कंसेंट लेनी पड़ती है, कंसेंट टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी। इसके साथ साथ कुछ और भी अटैचमेंट होती है, जैसे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 30 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 99% आपने देखा होगा, हम कुछ भी काम करने जाते हैं, वहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग रही है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लग रही है, कुछ भी लग रहा है, चाहे आप मर्जर कर लीजिए या कुछ भी, तो सब में यही कहा जाता है कि वो 30 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी आपको 30 डेज से पुरानी नहीं लगानी है। और एक बार आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है, आप अपलोड कर देते हैं और सारी चीज़ें इनलाइन होती हैं, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा। इन केस अगर डिपार्टमेंट को कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो आपको नॉर्मल रिसबमिशन दे देता है, जिसे आप क्लियर करके अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी का। इन केस आपको इससे रिलेटेड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक फॉर्म दे रहे हैं, उसे फिल कर दीजिएगा और आपको ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। हो सकता है, आपको पता है कोविड है आजकल, थोड़ा सा समय लग जाए डॉक्यूमेंट्स भेजने में, बट वी विल डेफिनेटली शेयर द डॉक्यूमेंट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।